हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस। हाउ इज द जोश? क्या हाल चाल है? कैसे चल रही है तुम्हारी जोश? अभी हम लोग ई कॉमर्स का यूनिट नंबर 3 करने वाले हैं। पूरा का पूरा ई कॉमर्स हम लोग आज ही निपटाने वाले हैं। तो ई कॉमर्स का यूनिट नंबर 3 करने वाले, जिसका नाम है दोस्तों ई पेमेंट सिस्टम। ई पेमेंट सिस्टम, तो आइए फटाफट से। सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग पार्टिसिपेट करो। सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को करने वाले, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ई पेमेंट सिस्टम? ई पेमेंट का मतलब क्या होता है? ई पेमेंट का मतलब होता है ऑनलाइन पेमेंट। आजकल जो आप यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, पेटीएम से, गूगल पे से, फोन पे से जो पेमेंट करते हो, वो क्या है बेटा? वो ई पेमेंट ही तो है। ई पेमेंट का मतलब ऑनलाइन पेमेंट, किसी को ऑनलाइन मनी भेजना, किसी को ऑनलाइन पे करना। आजकल आप दुकान बोलो या किसी इंसान बोलो या मम्मी पापा, सबके साथ तो आजकल आप ऑनलाइन पेमेंट ही करते हो। आजकल जो आप गूगल पे, फोन पे जो कर रहे हो, ये क्या है? ये ई पेमेंट है। यूपीआई से जो पैसा भेज रहे हो, नेट बैंकिंग से जो पैसा भेज रहे हो, मोबाइल वॉलेट से जो पैसा भेज रहे हो, ये क्या है बाबू? ये ई पेमेंट है। तो ई पेमेंट सिस्टम उसी को भेजते हैं कि अपना पैसा को ऑनलाइन भेजना। प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में लिखो ई पेमेंट, व्हाट इज ई पेमेंट? प्लीज चैट बॉक्स में लिखो। तो ई पेमेंट सिस्टम इज अ डिजिटल मेथड ऑफ पेइंग मनी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट अलाउज पीपल टू ट्रांसफर मनी विदाउट यूजिंग कैश। कि भाई तू कैश मत यूज कर, तू ट्रांसफर कर, पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे, ऑनलाइन भेज दे। आप आजकल यूपीआई करते हो, नेट बैंकिंग करते हो, मोबाइल वॉलेट्स करते हो, ये क्या है? ई पेमेंट। तो ई पेमेंट सिस्टम इज अ डिजिटल मेथड ऑफ पेइंग मनी, मतलब ऑनलाइन आप मनी पे कर रहे हो फॉर गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इट अलाउज पीपल टू ट्रांसफर मनी विदाउट यूजिंग कैश। बात करते हैं डेबिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड देखे हो तुम लोग? चलो दिखाता हूँ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड, इसको बोलते हैं डेबिट कार्ड। आपको शायद दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं डेबिट कार्ड। ए डेबिट कार्ड इज ए पेमेंट कार्ड लिंक टू ए बैंक अकाउंट। ये मेरा एचडीएफसी का डेबिट कार्ड है, ये मेरा एचडीएफसी का डेबिट कार्ड है। इससे मैं क्या कर सकता हूं? इस डेबिट कार्ड के जरिए मैं पैसा निकाल सकता हूं, मैं पैसा खर्च कर सकता हूं, मैं किसी को पे कर सकता हूं। मैं किसी मॉल में गया, कुछ खरीदने का मन किया, इस डेबिट कार्ड के जरिए मैं पे कर सकता हूं। मैं किसी शॉप में गया, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं डेबिट कार्ड के जरिए पे कर सकता हूं। तो ए डेबिट कार्ड इज ए पेमेंट कार्ड। डेबिट कार्ड व्हाट? डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड इज ए पेमेंट कार्ड लिंक टू ए बैंक अकाउंट, जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, विच अलाउज यूजर टू स्पेंड मनी डायरेक्टली फ्रॉम देयर अकाउंट। ठीक है, फिर बात करते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड भी डेबिट कार्ड के जैसा ही होता है। आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसका पैसा बाद में चुकाते हो। क्रेडिट कार्ड वो कार्ड है जो कार्ड बैंक इशू करती है, और आपका जितना क्रेडिट लिमिट रहेगा, मान लीजिए 50,000 का क्रेडिट लिमिट है, आप उतना तक खर्चा कर लो और बाद में देना। खर्चा अभी करो, पैसा बाद में देना। क्रेडिट कार्ड बोलता है कि 50,000 का तुम्हारा लिमिट है, तो 50,000 खर्चा कर लो, बाद में तुम पैसा देना। ठीक है, देखो ना लिखा हुआ है, क्रेडिट कार्ड इज ए पेमेंट कार्ड issued by a bank which allows user to borrow money up to a certain limit and pay to later। इस सर्टेन लिमिट तक पैसा तुम खर्चा कर लो, जो लिमिट है तुम्हारा, उसके बाद तुम बाद में पैसा दे देना। ठीक है, यूपीआई। यूपीआई क्या होता है? आजकल तो यूपीआई आप लोग भेजते हो, यूपीआई करते हो। मेरा जो फीस आप पे करते हो, वो तो यूपीआई से ही करते हो। तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फुल फॉर्म हर कोई चैट बॉक्स में बताएगा, हर कोई फुल फॉर्म चैट बॉक्स में बताएगा। यूपीआई क्या होता है? यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है दैट अलाउज यूजर टू सेंड और रिसीव मनी इंस्टेंटली बिटवीन बैंक अकाउंट यूजिंग मोबाइल ऐप। आपके पास जीपे हो सकता है दोस्तों, फोन पे हो सकता है, आपके पास गूगल पे हो सकता है, अमेजन पे हो सकता है। उन मोबाइल एप्स के जरिए आप यूपीआई के जरिए हम लोग को पैसा भेजते हो या तो रिसीव करते हो। आप गूगल पे, फोन पे के जरिए पैसा भेजते हो या तो रिसीव करते हो। तो किसके जरिए? यूपीआई के जरिए। यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है, यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जो अलाउ करता है टू सेंड और रिसीव मनी इंस्टेंटली बिटवीन बैंक अकाउंट्स। मतलब बैंक अकाउंट, मतलब तुम्हारे बैंक अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा आएगा, वो किसके हेल्प से आएगा? यूपीआई के हेल्प से आएगा। तो यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
is the digital payment system that allows user to send or receive money instantly between bank account using mobile app। आप लोग बोलते जाओ डेफिनेशन, चुप चुप मत बैठो। आप लोग डेफिनेशंस को लिखते जाओ, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखते जाओगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा। एग्जामिनेशन का तैयारी एकदम धुआंधार तरीके से होगा दोस्तों। तो यूपीआई का मतलब आप लोग लिखते जाओ। फिर स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड बताओ। स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड क्या होता है? स्मार्ट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड रहता है। ए स्मार्ट कार्ड इज ए प्लास्टिक कार्ड। व्हाट? आप पहले पहले लाइन क्या यूज करोगे? ए स्मार्ट कार्ड इज ए प्लास्टिक कार्ड। एक स्मार्ट कार्ड जो होता है वो प्लास्टिक कार्ड होता है विद ए बिल्ट इन चिप दैट स्टोर्स डेटा। इट इज यूज्ड फॉर सिक्योर डिजिटल पेमेंट और एक्सेस। जैसे एटीएम कार्ड्स हो गया, जैसे मेट्रो कार्ड्स हो गया। मेट्रो कार्ड देखियो, मेट्रो कार्ड, मेट्रो कार्ड को बोलते हैं स्मार्ट कार्ड। मेट्रो में जाते हो ऐसे कार्ड स्वाइप करते हो और चले जाते हो ना। मेट्रो गए हो कभी? मेट्रो में जो कार्ड यूज होता है वो क्या है? वो स्मार्ट कार्ड है, वो स्मार्ट कार्ड। तो स्मार्ट कार्ड किस चीज का होता है? स्मार्ट कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड विद अ बिल्ट इन चिप दैट स्टोर्स डेटा, इज यूज्ड फॉर सिक्योर डिजिटल पेमेंट और एक्सेस। ऑटोमेटिकली ये कार्ड पे कर देता है मेट्रो वाले को। तो एटीएम कार्ड बोल सकते हो या मेट्रो कार्ड बोल सकते हो। ये क्या है? स्मार्ट कार्ड है आपका, स्मार्ट कार्ड। इसको आप क्या बोल सकते हो? स्मार्ट कार्ड बोल सकते हो। ठीक है, ए स्मार्ट कार्ड इज अ व्हाट? आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिखो गाइस, और प्लीज लाइक करो। लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। लाइक टारगेट आज 1000 लाइक्स है, तो प्लीज 1000 लाइक्स कंप्लीट करो और चैट बॉक्स में लिखो ए स्मार्ट कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड विद a built-in chip that stores data, is used for secure digital payment और एक्सेस। फिर ये बताइए डिजिटल वॉलेट्स क्या होता है? आप लोग कभी सुने हो पेमेंट? आप लोग कभी सुने हो कि ये पेटीएम का पहले वॉलेट्स हुआ करता था। वॉलेट्स हुआ करता था पेटीएम का पहले ना, वॉलेट्स हुआ करता था। ठीक है, पेटीएम का पहले डिजिटल वॉलेट्स हुआ करता था कि आप 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया जमा करके रखो और फट से पेमेंट कर दो। अभी तो वॉलेट्स में कोई पैसा नहीं रखता, लेकिन पहले ना हर एक एप्लीकेशन में डिजिटल वॉलेट रहा करता था। डिजिटल वॉलेट का किंग जो रहता था ना वो पेटीएम था। पेटीएम, पेटीएम ना एक वॉलेट का ऑप्शन देता था कि वॉलेट में तुम पैसा जमा करके रख लो और जब पेमेंट करना रहेगा तब पेमेंट कर देना। तो डिजिटल वॉलेट्स आर ऑनलाइन एप्स और सॉफ्टवेयर जैसे कि पेटीएम। डिजिटल वॉलेट्स क्या है? डिजिटल वॉलेट्स आर ऑनलाइन एप्स और सॉफ्टवेयर दैट स्टोर मनी एंड अलाउ यूजर्स टू मेक इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट इजिली यूजिंग मोबाइल फोन्स। अपने मोबाइल फोन्स के थ्रू आप इजिली पेमेंट कर सकते हो डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू। डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू, अपने मोबाइल फोन्स के थ्रू इजिली आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ईएफटी क्या होता है भैया? ईएफटी, व्हाट डू यू मीन बाय ईएफटी? आप जब बैंक जाते हो तो बैंक में ना एक फंड ट्रांसफर करने का ऑप्शन आता है। मान लो कि आपको 10 लाख ट्रांसफर करने हैं, 10 लाख ट्रांसफर करने हैं। अब बैंक गए, आपको 10 लाख ट्रांसफर करने हैं किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में। तो आपके पास वहां पे ऑप्शन आता है, एक तो आता है एनईएफटी, एक आता है आरटीजीएस। तो बैंक एनईएफटी या आरटीजीएस का सुविधा उपलब्ध कराती है कि भैया इस एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली अपना फंड को ट्रांसफर कर सकते हो। इसी चीज को बोलते हैं ईएफटी। जब आप बैंक जाते हो और जब आप कुछ पैसा ट्रांसफर करते हो दूसरे को इलेक्ट्रॉनिकली, इन हैंड नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली, उसको बोलते हैं ईएफटी। ईएफटी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये एक ऐसा सिस्टम है दैट अलाउज पीपल टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर इलेक्ट्रॉनिकली। एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जो पैसा भेजा जाता है, जो ट्रांसफर किया जाता है पैसा, उसको बोलते हैं दोस्तों ईएफटी। लिखो कमेंट सेक्शन में, लिखो चैट बॉक्स में, लिखो आप लोग चैट बॉक्स में ईएफटी मतलब क्या है? ईएफटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जो पीपल को अलाउ करता है कि भाई तू ट्रांसफर कर एक बैंक अकाउंट से दूसरा बैंक अकाउंट। व्हाट? इलेक्ट्रॉनिकली, नॉट यूजिंग पेपर कैश। वो पेपर कैश वाला यूज नहीं, मतलब हम लोग फिजिकली मिल के नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे बैंक जा रहे हैं, बैंक जाके एनईएफटी आरटीजीएस कर रहे हैं, तुम्हारे पास पहुंच जा रहा है पैसा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर। अच्छा, अब होता है डिजिटल सिग्नेचर। आप लोग ना म्यूचुअल फंड में कभी अगर पैसा लगाओगे ना म्यूचुअल फंड में, या अगर आप आजकल आईटीआर भी भरते हो ना, तो आईटीआर भी भरते हो ना, तो आजकल क्या होता है? आजकल डिजिटली साइन होता है, आजकल इलेक्ट्रॉनिकली ही साइन माना जाता है। आजकल कोई फिजिकल पेपर लाके आपको नहीं देता कि भाई इस पे साइन कर। आजकल जब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है तो सिग्नेचर भी ऑनलाइन हो चुका है, सिग्नेचर भी बेटा डिजिटल हो चुका है। तो डिजिटल सिग्नेचर अगर कोई पूछेगा ना
तो लिख दीजिएगा, ए डिजिटल सिग्नेचर इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिग्नेचर यूज्ड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, इंश्योर द मैसेज और डॉक्यूमेंट इज नॉट चेंज्ड। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है कि सेंडर ने खुद वेरीफाई किया है कि हमने ठीक ठीक डॉक्यूमेंट सेंड किया है, हमने अपने दिमाग में रहते हुए मैंने ही सेंड किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे साइन कर रहा हूँ, ये मैं कैसे ये साइन मैंने कैसे किया, ये डिजिटली। मैं यहाँ पे कंसेंट कर रहा हूँ कि ये साइन अभिषेक झा का ही है। आजकल भाई डिजिटल साइन भी चलता है। सुनो, किसी ने पैन कार्ड रिसीव किया होगा, अगर सुनो ना, किसी ने अगर पैन कार्ड रिसीव किया होगा अपना, किसी ने पैन कार्ड बनवाया है, देखो ना, किसी ने पैन कार्ड बनवाया है, बताओ किसी ने पैन कार्ड बनवाया अपना? तो जब आप रिसीव किए होगे तब ना आपसे ना साइन मांगा होगा, आपसे वो साइन मांगा होगा। तो साइन ना बेटा आप डिजिटली किए होगे, डिजिटली ऐसे करके साइन किए होगे डिजिटली। वो टैबलेट दिया होगा, वो डिजिटली साइन किए हो गया। ठीक है, तो आजकल डिजिटल सिग्नेचर चलता है हर जगह। आपका जो सिग्नेचर है अब फिजिकली इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। अब सब कुछ जब ऑनलाइन हो चुका है तब सिग्नेचर भी डिजिटल हो चुका है। अब डिजिटल सिग्नेचर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिग्नेचर। या तो आपका नाम वहां पे लिख देगा या तो कुछ भी लिख देगा, आप वेरीफाई कर रहे हो कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स मैंने ही भरा है, हाँ ये डॉक्यूमेंट्स मैंने ही फिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से, व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर? चैट बॉक्स में ईच एंड एवरीबॉडी चैट बॉक्स में लिखो, व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, लिखो फटाफट से, लिखो। ठीक है, ओके। इसके बाद इंटरनेट बैंकिंग, व्हाट इज इंटरनेट बैंकिंग? इंटरनेट बैंकिंग क्या है, सुनिए। इंटरनेट बैंकिंग इज अ सर्विस दैट अलाउस कस्टमर टू एक्सेस एंड मैनेज देयर बैंक अकाउंट ऑनलाइन यूजिंग ए कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। मेरे फोन में मैं कोटक का बैंक अकाउंट मेंटेन करता हूं, मैं एचडीएफसी का बैंक अकाउंट मेंटेन करता हूं, मैं एसबीआई का बैंक अकाउंट मेंटेन करता हूं। मेरे फोन में इसका सारा एप्लीकेशन है। मेरे को एक बार भी बैंक विजिट करने का जरूरत नहीं पड़ता है, मैं घर में ही उसका पासबुक देख सकता हूं, उसमें कितना बैलेंस है वो देख सकता हूं। इनफैक्ट अगर डिपॉजिट करना होता है तो मैं घर से ही ट्रांसफर कर देता हूं, घर से ही एक बैंक से दूसरे बैंक में मैं ट्रांसफर कर देता हूं, मेरे को बैंक जाना ही नहीं पड़ता है। तो ये क्या है बाबू, ये इसी इसी को तो बोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग मतलब कि आप घर से अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर रहे हो। आप खुद के फोन से, खुद के लैपटॉप से, खुद के पीसी से आप अपना बैंक अकाउंट को मेंटेन कर रहे हो। बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना लंबा कतार लाइन में लगने का कोई जरूरत नहीं है। आप डिपॉजिट, विथड्रॉल या पासबुक चेक या एफडी वगैरह सब कुछ आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। इनफैक्ट आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आजकल आप ऑनलाइन पे करते हो, सब कुछ। तो इंटरनेट बैंकिंग is a service that allows customer to access and manage their bank account online using कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। ठीक है, अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस से जो इंटरनेट बैंकिंग करते हो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग। क्लियर है? बताइए इंटरनेट इंटरनेट बैंकिंग बताइए, सबको ही बताएगा इंटरनेट बैंकिंग। व्हाट इज इंटरनेट बैंकिंग, सबको ही बताएगा जल्दी। फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको मनी ट्रांसफर करना है, घर बैठे बैठे कर सकते हो। अगर आपको बिल पे करना है, घर बैठे बैठे कर सकते हो। आपको अगर अकाउंट बैलेंस देखना है, घर बैठे बैठे कर सकते हो। अगर आपको एफडी करना है, इनफैक्ट घर बैठे बैठे। सुनो, आजकल तो भैया लोन भी घर बैठे बैठे मिल रहा है। मैं लोन भी अगर लेना चाहता हूं तो वो भी घर बैठे बैठे मिल जा रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग इज अ सर्विस दैट अलाउस कस्टमर टू एक्सेस एंड मैनेज देयर बैंक अकाउंट ऑनलाइन यूजिंग ए कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस के हेल्प से अगर बैंकिंग कर रहे हो, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो, उसको बोलते हैं दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग। उस चीज को बोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, 5 मार्क्स क्वेश्चन सुनिए, 5 मार्क्स क्वेश्चन। व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन ई पेमेंट? अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो कौन कौन सा रिस्क का आपको सामना करना पड़ता है, कौन कौन सा रिस्क का सामना करना पड़ता है, तुम लोग बताओ तो कमेंट सेक्शन में। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो बेटा, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, जब आप मोबाइल से पेमेंट करते हो तो क्या क्या रिस्क आता है, कौन कौन सा रिस्क आता है? सबसे पहला रिस्क आता है भैया फ्रॉड, फ्रॉड हो जाता है, फ्रॉड एंड हैकिंग। जल्दी बोलो, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बोलो, फ्रॉड एंड हैकिंग। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी फ्रॉड इंसान को आप लोग पैसा भेज देते हो, कभी कभी आपका जो बैंक अकाउंट है वो हैक हो जाता है, कभी कभी आपसे ओटीपी पूछ लेता है और आप बता देते हो।
ओटीपी है 6269। कभी कभी ओटीपी आपसे पूछता है कोई फोन करके, तो आप बता देते हो ओटीपी है 6269। और क्या होता है उससे? आपका बैंक अकाउंट लूट जाता है, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, आपके साथ साइबर अटैक हो जाता है, हैक कर लेता है आपका बैंक अकाउंट और सारा का सारा पैसा ले लेता है आपका। ठीक है, ये क्या है? रिस्क। सबसे पहला रिस्क है फ्रॉड एंड हैकिंग। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आर एट रिस्क ऑफ साइबर अटैक्स एंड फ्रॉड, वेयर हैकर्स में स्टील कार्ड और अकाउंट्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑनलाइन पेमेंट तो करते हो ठीक है, लेकिन किसी गलत आदमी को कर दिए तो सारा का सारा पैसा चला जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो ऑनलाइन पेमेंट में साइबर अटैक्स भी होता है, फ्रॉड भी होता है। अच्छा, कभी कभी आप लोग देखे हो क्या, सुनो ना, कभी कभी आप लोग देखे हो क्या, जीपे में ना सर्वर इशू होता है, सर्वर इशू जीपे या फोन पे में ना गोल 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 घूमता रहता है, सर्वर इशू होता है। ऐसा होता है क्या? जल्दी बोलो। ऐसा होता है, सर्वर इशू होता है ना? मतलब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो लेकिन पेमेंट जा नहीं रहा है, सर्वर इशू हो रहा है, गोल गोल घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। फिर पता चला कि ससुरा, मेरे अकाउंट से हो गया, मेरे अकाउंट से कट गया, उसके अकाउंट से पहुंचा नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? कभी कभी टेक्निकल फेलियर होता है कि नहीं? जी बिल्कुल होता है। सर्वर इश्यूज और पुअर इंटरनेट कनेक्शन, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत पुअर है और सर्वर इश्यूज है, तो क्या होगा कि पेमेंट या तो डिले होगा या तो लेट से पहुंचेगा, गोल गोल घूमते घूमते या तो लेट से पहुंचेगा या तो पेमेंट फेल हो जाएगा। ठीक है, या तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो इससे क्या होता है? इससे आपका ट्रस्ट टूट जाता है, इससे आपका बेटा ट्रस्ट टूट जाता है, ट्रस्ट टूट जाता है। ठीक है, तो ई पेमेंट का रिस्क क्या क्या है? फ्रॉड एंड हैकिंग, फिर टेक्निकल फेलियर्स, फिर फिशिंग एंड स्कैम्स। बहुत सारा स्कैम भी होता है, बहुत सारा लोग आपको फेक ईमेल्स भेजता है, फेक लिंक्स भेजता है, उस लिंक पे आप क्लिक कर देते हो, फेक ईमेल पे क्लिक कर देते हो और पैसा भेज देते हो, तो आपका क्या होता है? डेटा थेफ्ट होता है, पूरा चोरी हो जाता है आपका डेटा, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। फिर कभी कभी आपका पासवर्ड भी चोरी हो जाता है, इफ पासवर्ड और पिन आर नॉट केप्ट सिक्योर। अगर आप पासवर्ड या पिन को सिक्योर नहीं रखे तो आपका पासवर्ड भी चोरी हो जाता है। अनऑथोराइज्ड यूजर्स, जैसे मान लो कि कल को अगर मैंने अपना पासवर्ड वासवर्ड का ध्यान नहीं रखा तो यूट्यूब भी हैक हो सकता है, मेरे पर्सनल अकाउंट्स भी हैक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब ई पेमेंट्स का रिस्क है। ई पेमेंट का रिस्क सबसे पहला, आप लोग लिखते जाओ कमेंट सेक्शन में, लिखते जाओ चैट बॉक्स में। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखते जाओ, ई पेमेंट्स का सबसे पहला रिस्क फ्रॉड एंड हैकिंग, या फ्रॉड होता है, हैकिंग भी होता है। दूसरा, टेक्निकल फेलियर्स। टेक्निकल फेलियर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर इशू आ रहा है। फिशिंग एंड स्कैम, कभी कभी कोई आपको फेक ईमेल भेजता है, लिंक भेजता है, उस ईमेल पे आप ट्रैप हो गए, बस आपका चोरी हो गया, आपका पूरा का पूरा डेटा चोरी हो जाता है। फिर पासवर्ड थेफ्ट, आपका मान लीजिए कि कोई पिन चोरी कर लिया, कोई पासवर्ड चोरी कर लिया, अब पिन को ऐसे ही फोन में रखे रहते हो, लेकिन पिन कोई देख लिया, चोरी कर लिया, तो आपका प्राइवेट अकाउंट्स का पूरा डेटा उसके पास ऑथोराइज हो जाएगा। आपका प्राइवेट पर्सनल अकाउंट का पूरा डेटा उसके पास ऑथोराइज हो जाएगा। फिर कभी कभी क्या होता है कि ट्रांजेक्शन एरर होता है, रॉन्ग अकाउंट नंबर और पेमेंट अकाउंट नंबर कैन इनकरेक्ट और फेल्ड ट्रांजेक्शन। मतलब मतलब किसी को मान लीजिए बोला मैंने कि बेटा आप अपना अकाउंट नंबर भेजो, आप अपना अकाउंट नंबर भेजो, अब कोई रॉन्ग अकाउंट नंबर भेज दिया मेरे को। तो रॉन्ग अकाउंट नंबर में क्या होता है कि मैंने गलती से किसी दूसरे को भेज दिया, गलती से ये ट्रांजेक्शन ही फेल हो गया। मैंने अपना जीपे नंबर किसी एक बच्चे को दिया था, लेकिन वो किसी और ही नंबर में पेमेंट कर दिया, तो ये क्या है? ट्रांजेक्शन एरर। प्रो बैच के लिए एक बच्चा बोला मैंने अपना जीपे नंबर भेजा, लेकिन वो किसी और ही नंबर पे पेमेंट कर दिया, वो किसी और ही स्कैनर में पेमेंट कर दिया। वो क्या है? ये क्या है? ट्रांजेक्शन एरर, ट्रांजेक्शन एरर। फिर लैक ऑफ डिजिटल अवेयरनेस, बहुत जन को तो चलाना भी नहीं आता। आपके पापा, चाचा, या या फूफा या दादाजी, जो लोग ओल्ड ओल्ड है उन लोगों को चलाना नहीं आता। सम यूजर्स स्पेशली बिगिनर्स मे नॉट नो हाउ टू यूज ई पेमेंट सेफली। बहुत लोगों को तो चलाना भी नहीं आता। तो रिस्क क्या क्या है? या फ्रॉड हो सकता है, हैकिंग हो सकता है, फिर टेक्निकल फेलियर्स, फिर फिशिंग एंड स्कैम, फिर पासवर्ड पासवर्ड का चोरी हो सकता है, फिर ट्रांजेक्शन्स एरर हो सकता है, लैक ऑफ डिजिटल अवेयरनेस। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है? तो ये सब पॉइंट्स आप याद कर लेना। बताओ एक बार हमको बताओ ना इसका, रिस्क रिस्क इन ई पेमेंट्स का बताओ हमको। चैट बॉक्स में एक बार लिखो रिस्क इन ई पेमेंट्स, जल्दी।
लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो। चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ये एक डेबिट कार्ड में और एक क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड? सबसे पहला, सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट कार्ड यूजेस मनी डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। डेबिट कार्ड जो है ना, वो तुम्हारे बैंक अकाउंट से डायरेक्टली मनी को यूज करता है। मतलब बैंक अकाउंट में अगर मान लो 10,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो उस मनी को यूज करेगा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड वो तभी यूजेबल है, डेबिट कार्ड का तभी यूज कर सकते हो जब तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा है। अगर पैसा नहीं है, तब डेबिट कार्ड को यूज नहीं कर सकते हो। ये बताओ, अगर पैसा नहीं होगा तो क्या डेबिट कार्ड को तुम यूज कर पाओगे? यस या नो बताओ। पैसा अगर मान लो तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं है, तो क्या डेबिट कार्ड को यूज कर पाओगे? डेबिट कार्ड कोई काम का है भी या नहीं? नहीं भैया। अगर पैसा नहीं है बैंक अकाउंट में, तब कैसे यूज करें? डेबिट कार्ड यूज मनी डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। बैंक में जो पैसे पड़े होंगे, उस मनी को यूज करता है, उस मनी को तुम यू निकालोगे, ठीक। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि फिर यहाँ पे बोल रहा है कि क्रेडिट कार्ड अलाउज यू टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक अप टू ए लिमिट। लेकिन क्रेडिट कार्ड का लोचा अलग है। क्रेडिट कार्ड बोलता है कि खर्चा तुम अभी करो, जो लिमिट है, मान लो 50,000 का लिमिट है तुमको, तुम 50,000 तक खर्चा इस महीने करो, लेकिन महीने के आखिर में मेरे को चुका देना, बाद में तुम मेरे को पैसा दे देना। क्रेडिट कार्ड बोलता है। डेबिट कार्ड बोलता है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे रहने चाहिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड बोलता है, क्रेडिट कार्ड अलाउज यू टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक अप टू ए लिमिट। ठीक है, क्लियर है? फिर देखिए पेमेंट टाइमिंग। अब बात करते हैं पेमेंट टाइमिंग का। विद डेबिट कार्ड मनी इज डिडक्टेड इमीडिएटली। डेबिट कार्ड से पैसा जो है वो इमीडिएटली डिडक्ट हो जाता है, इमीडिएटली। जैसे मान लीजिए कि मेरे बैंक अकाउंट में, सुनिए, हम आपको एक केस स्टडी दे रहे हैं, सुनिए। मेरे मेरे मान लीजिए बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए है। उसमें से हम 20,000 रुपए निकाला, कितना बचेगा? हम मान लीजिए डेबिट कार्ड का यूज किए, मेरे बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए है, उसमें से 20,000 रुपए हम निकाल लिया एटीएम में जाके निकाल लिया। कितना बचेगा? कितना बचेगा? बोलिए, कितना बचेगा? बोलिए, चैट बॉक्स में बोलिए। 80,000। लेकिन मान लीजिए कि मेरा एक क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, विद ए क्रेडिट कार्ड यू कैन पे लेटर। क्रेडिट कार्ड में क्या दिखाएगा? क्रेडिट कार्ड में जितना भी मैंने खर्चा किया ना, वो माइनस में दिखाएगा। मान लीजिए मैंने अभी तक 50,000 का खर्चा किया है, तो -50,000 दिखाएगा। उसको मैं मंथ के एंड में पे करूंगा, उसको मैं मंथ के एंड में पे करूंगा, एंड में पे करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला सोर्स ऑफ फंड, वो डेबिट कार्ड बैंक अकाउंट को डायरेक्टली यूज करता है, और क्रेडिट कार्ड मतलब बोरो करना, मनी बोरो करना, कि अभी मैं खर्चा तो कर ले रहा हूं, लेकिन बाद में पेमेंट करूंगा। और पेमेंट पेमेंट टाइमिंग, विद विद डेबिट कार्ड मनी जो है इमीडिएटली डिडक्ट होगा, और क्रेडिट कार्ड में यू कैन पे लेटर। स्पेंडिंग लिमिट, तो डेबिट कार्ड का स्पेंडिंग लिमिट जो है ना, वो जितना अमाउंट अवेलेबल है उतना आप स्पेंड कर सकते हो। मान लो कि मेरा बैंक अकाउंट में अवेलेबल है 50,000, तो मैं कितना स्पेंड कर सकता हूं बताओ? मैं कितना स्पेंड कर सकता हूं? मेरे बैंक अकाउंट में अवेलेबल है 50,000, तो सिर्फ 50,000 ही मैं खर्चा कर सकता हूं। और क्रेडिट कार्ड का क्या है? क्रेडिट कार्ड का जितना मेरा लिमिट रहेगा, जितना मेरा लिमिट रहेगा, मान लीजिए बैंक ने मेरे को बोला है कि 50,000 तक आप खर्चा कर सकते हो, लिमिट। मेरे को लिमिट लगा के दिया है कि ये लो आप क्रेडिट कार्ड, और 50,000 तक आप खर्चा कर सकते हो। तो मेरा जितना लिमिट रहेगा, जितना क्रेडिट लिमिट रहेगा, मैं उतना तक खर्चा कर सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है? फिर इंटरेस्ट चार्जेस। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हो तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, ठीक है। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हो तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन क्रेडिट कार्ड अगर यूज करते हो तो आप एक तरह से बोरो कर रहे हो ना, आप एक तरह से बोरो कर रहे हो ना, बाद में पैसा लौटाओगे, अभी तो बोरो कर रहे हो ना, एक तरफ से, एक तरफ से तो ये लोन है। तो क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हो तो आपका इंटरेस्ट लगेगा, डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। चार्ट में सजा के लिखिएगा, चार्ट में डिफरेंस एकदम सजा के लिखिएगा, ठीक है। फिर बोला पर्पस, डेबिट कार्ड आर यूज्ड फॉर डेली स्पेंडिंग एंड सेविंग मैनेजमेंट। तो डेबिट कार्ड किस लिए यूज किया आता है? डेली, रोजमर्रे की जिंदगी के लिए, रोज के खर्चे के लिए, रोज के खर्चे के लिए आप यूज करते हो बेटा डेबिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड किसके लिए यूज किया आता है? क्रेडिट कार्ड यूज किया जाता है क्रेडिट बेस्ड परचेस एंड बिल्डिंग क्रेडिट स्कोर्स के लिए।
ठीक है, आप अपना क्रेडिट स्कोर को बनाने के लिए यूज करते हो, क्रेडिट स्कोर को बनाने के लिए यूज करते हो क्रेडिट। रिस्क लेवल, रिस्क कहाँ पे ज्यादा है, डेबिट कार्ड में कि क्रेडिट कार्ड में? तो डेबिट कार्ड इन्वॉल्व्स लेस फाइनेंशियल रिस्क, सो डेबिट डेबिट कार्ड में कम रिस्क है और क्रेडिट कार्ड में ज्यादा रिस्क है। ठीक है, डेबिट कार्ड में कम रिस्क है लेकिन वो मुकाबले में कम रिस्क है और क्रेडिट कार्ड में ज्यादा रिस्क है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ई पेमेंट सिस्टम। मतलब आप ई पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट कितने टाइप से कर सकते हो, कितने टाइप से? बहुत सारे टाइप से कर सकते हैं भैया। डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, अभी अभी पढ़ाएं, यूपीआई से कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस से कर सकते हैं। ये सब मोड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो टाइप्स ऑफ ई पेमेंट क्या है बताइए? आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। डेबिट कार्ड से कर सकते हैं भैया, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से, मोबाइल वॉलेट से, इंटरनेट बैंकिंग से, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये सब लिख दीजिएगा। ठीक है कि अगर आप यहाँ पे लिखिएगा कि डेबिट कार्ड, तो यहाँ पे डेबिट कार्ड का मतलब लिख दीजिएगा, क्रेडिट कार्ड का मतलब लिख दीजिएगा, यूपीआई का मतलब लिख दीजिएगा। ठीक है, ऑलरेडी तो पढ़ा दिए। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक बार आप पढ़ो, 100 बार यूज करो उसको। तो टाइप्स ऑफ ई पेमेंट सिस्टम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, मोबाइल वॉलेट्स, इंटरनेट बैंकिंग। अब बहुत सारे चीजों का यूज करते हो इलेक्ट्रॉनिकली फंड को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सीबीएस। सीबीएस क्या है? सीबीएस है कोर बैंकिंग सिस्टम। सुनिए, आपका एक बैंक अकाउंट है, आपका एक बैंक अकाउंट है लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। और आप अभी रहते हो बेटा कोलकाता में। आपका एक बैंक अकाउंट है लखनऊ में, आप रहते हो कोलकाता में। क्या कोलकाता के किसी भी ब्रांच में जाके आप अपना काम करा सकते हो? आपका खाता लखनऊ में है, सुनिए, एसबीआई में आपका खाता है, आपका खाता एसबीआई लखनऊ में है। क्या आप कोलकाता के किसी भी एसबीआई ब्रांच में जाके अपना काम करवा सकते हो? हाँ कि ना, कमेंट सेक्शन में बोलो। आप रहते थे लखनऊ में, लखनऊ में ही एसबीआई ब्रांच था, लेकिन अब आप कोलकाता में शिफ्ट हो चुके हो, तो कोलकाता में लखनऊ वाला ब्रांच चल सकता है। वो खाता से क्या आप डिपॉजिट, विथड्रॉल या बैंक में जाके कुछ भी जो ट्रांजेक्शन्स करना है वो कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, इसी को बोलते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम। तो कोर बैंकिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बैंक सेंट्रलाइज करने में, अपना सर्विसेज को सेंट्रलाइज करने में हेल्प करता है कि कस्टमर कहीं पे भी रहे, कोई भी ब्रांच में रहे, उसको सारा सर्विसेज मिले। चाहे वो कोलकाता में रहे, चाहे वो कन्याकुमारी में रहे, चाहे वो पटियाला में रहे, कहीं पर भी वो रहे, उसको सर्विस मिलना चाहिए। तो बेटा आपका बैंक अकाउंट लखनऊ में है, कन्याकुमारी में है, या कहीं पे भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं से भी अपना बैंक अकाउंट एक्सेस कर सकते हो। आप कोई भी ब्रांच से अपना बैंक अकाउंट एक्सेस कर सकते हो। आप कोई भी ब्रांच में जाओगे, डिपॉजिट करना चाहोगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी को बोलते हैं सीबीएस। सीबीएस का मतलब है कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बैंक यूज करता है टू सेंट्रलाइज देयर सर्विसेज एंड अलाउ कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच। कि कोई भी ब्रांच से आप अपना अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो। मेरे को डिपॉजिट करना था, विथड्रॉल करना था, मैं कोई भी ब्रांच से कर सकता हूँ। मेरा लखनऊ में ब्रांच है तो क्या हुआ, मैं कोलकाता के कोई भी ब्रांच से कर सकता हूँ, मैं मुंबई के कोई भी ब्रांच से कर सकता हूँ, मैं वो दिल्ली के कोई भी ब्रांच से कर सकता हूँ। मेरे को उसी ब्रांच में जाने का दरकार नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं सीबीएस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीबीएस। क्लियर है? सीबीएस को एक बार डिफाइन कीजिए आप लोग प्लीज जल्दी से। सीबीएस को आप लोग डिफाइन कीजिए। सीबीएस क्या है? सीबीएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको बैंक यूज करता है टू सेंट्रलाइज देयर सर्विसेज एंड अलाउ कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच। ठीक है, क्लियर है? कोई भी ब्रांच से आप अपने अकाउंट्स को, कोई भी ब्रांच से आप अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो। की फीचर्स क्या क्या है इसके? सबसे पहले भैया सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। आपका जो डेटाबेस रहेगा ना वो सेंट्रल सर्वर पे रहेगा, सेंट्रल सर्वर पे। ऑल कस्टमर डेटा इज स्टोर्ड इन सेंट्रल सर्वर। मतलब किसी भी ब्रांच में जाके अपना अकाउंट आप ऑपरेट कर सकते हो, देख सकते हो। किसी भी ब्रांच में जाके आप रियल टाइम बैंकिंग कर सकते हो। आपको उसी सेपरेट ब्रांच में जाने का कोई नीड नहीं है। किसी भी ब्रांच में जाके, एनीवेयर, कहीं पर भी जाके, कोई भी ब्रांच में जाके आप अपना खाता के बारे में, डिपॉजिट, विथड्रॉल, कोई भी ट्रांजेक्शन करना कर सकते हो।
सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, सेंट्रल सर्वर में आपका डेटा जो है वो सेव रहता है सेंट्रल सर्वर में। फिर बोला है एनीवेयर बैंकिंग, कस्टमर कैन एक्सेस देयर अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच। ठीक है, लखनऊ में रहते हो लेकिन कोलकाता का आप कोई भी ब्रांच में एक्सेस कर सकते हो, दिल्ली का कोई भी ब्रांच में एक्सेस कर सकते हो, कन्याकुमारी का कोई भी ब्रांच में, इंडिया में अगर हो तो कोई सा भी ब्रांच में जाके आप एक्सेस कर सकते हो। रियल टाइम प्रोसेसिंग, भैया वो ट्रांजेक्शन्स जो है वो अपडेट इमीडिएटली होता है, ट्रांजेक्शन्स आर अपडेटेड इमीडिएटली। मतलब अगर आप डिपॉजिट किए हो, अगर आप डिपॉजिट किए हो 10:45 को, तो ऐसा नहीं है कि आधा घंटा बाद अपडेट होगा, उसी वक्त अपडेट होगा। ट्रांजेक्शन जो है बेटा वो इमीडिएटली अपडेट होता है, ट्रांजेक्शन्स आर अपडेटेड इमीडिएटली। मल्टीपल सर्विसेज इन वन प्लेस, सीबीसीएस प्रोवाइड अकाउंट डिटेल, फंड ट्रांसफर, एटीएम सर्विसेज, लोन आर मोर इन सिस्टम। ठीक है, बहुत सारा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बहुत सारा सर्विसेज। मतलब आप कोई सा भी ब्रांच में जाके, कोई सा भी ब्रांच में जाके, आपका ब्रांच कोई सा भी है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन कोई सा भी ब्रांच में जाके आप अपना अकाउंट का डिटेल्स चेक कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, एटीएम सर्विसेज का लुत्फ उठा सकते हो, लोन्स वगैरह वगैरह बहुत सारे सर्विस। फिर टाइम सेविंग एंड एफिशिएंट, एक बंदा लखनऊ में है, उसका अगर ब्रांच कोलकाता में है तो उसको बार बार लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, उसका टाइम सेव हो रहा है। वो अपने पास के ब्रांच में जाके वो सारे काम कर सकता है, वो अपने पास के ब्रांच में जाके अपना अकाउंट डिटेल्स चेक कर सकता है, फंड ट्रांसफर, एटीएम सर्विसेज, लोन्स वगैरह वगैरह सब चेक कर सकता है। समझे? एंड बेटर कस्टमर सर्विस, इससे क्या होता है, इससे भैया कस्टमर सर्विस भी बहुत खूबसूरत सा मिलता है, ज्यादा इश्यूज को, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स जो होगा वो क्विकली और एक्यूरेटली आप रिजॉल्व कर सकते हो, क्विकली और एक्यूरेटली आप रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब आइए, एक बार आप बताइए तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सीबीएस, चैट बॉक्स में बोलो, जल्दी बोलो, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सीबीएस, बोलो जल्दी बोलो, चैट बॉक्स में आप लोग जल्दी जल्दी बोलिए, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सीबीएस। तो भैया सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, एनीवेयर बैंकिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग, मल्टीपल सर्विसेज इन वन प्लेस। ठीक है, फिर टाइम सेविंग एंड एफिशिएंट, बेटर कस्टमर सर्विस। क्लियर है भाई? अच्छा, अब बात करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, अगर आप फोन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू बैंकिंग करते हो, अगर आप लैपटॉप के थ्रू, पीसी के थ्रू बैंकिंग करते हो, इंटरनेट के थ्रू बैंकिंग करते हो, तो ऑनलाइन बैंकिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो ऑनलाइन ऑनलाइन बैंकिंग अलाउज कस्टमर टू परफॉर्म बैंकिंग एक्टिविटीज यूजिंग द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू आप बैंकिंग एक्टिविटीज कर सकते हो। ठीक है, आपको बैंक ब्रांच जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको धक्का मुक्का खाने का कोई भी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग अलाउज कस्टमर टू परफॉर्म बैंकिंग एक्टिविटीज यूजिंग द इंटरनेट। आप ये इंटरनेट को यूज करके अपना खाता चेक कर सकते हो, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो पैसा, बिल पे कर सकते हो, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे बैंकिंग कर सकते हो, घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के थ्रू बैंकिंग कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन ऑनलाइन बैंकिंग देखिए, इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है 24 घंटा सातों दिन आपको एक्सेस मिलेगा। आप रात को 2 बजे अगर बैंकिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, रात को 2 बजे अगर अपना पासबुक देखना चाहते हो कर सकते हो, तो 24 घंटा सातों दिन आपको एक्सेस मिलेगा। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि बैंक बंद है या बैंक खुला है, आपका डिजिटल फोन तो हमेशा ऑन ही है ना, ऑनलाइन बैंक तो ऑन ही है ना। ऑनलाइन बैंकिंग आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी। आप हिमालय में क्यों नहीं चले गए हो, हिमालय में भी कर सकते हो ऑनलाइन बैंकिंग, कहीं भी कभी भी आप फोन के थ्रू कर सकते हो। इससे क्या होता है, इससे बेटा आपका आपका टाइम और एफर्ट भी बचता है, सेव्स टाइम एंड एफर्ट। पीपल कैन ट्रांसफर मनी, चेक बैलेंस और पे बिल्स फ्रॉम होम विदाउट स्टैंडिंग इन क्यूज। मतलब लाइन में लगने से अच्छा है घर घर बैठे बैठे कर लो, घर बैठे बैठे, सेव्स टाइम्स एंड एफर्ट। फिर कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो बैंक सेव मनी ऑन पेपर स्टाफ। मतलब अब, अब पहले के जमाने में बैंक को बहुत सारा पेपर या बहुत सारा स्टाफ को लगाना पड़ता था इतना भीड़ को मेंटेन करने के लिए, लेकिन आजकल तो सब घर में कर रहा है, आजकल तो सब घर बैठे बैठे बैंकिंग कर रहा है, तो इसमें पेपर भी नहीं लग रहा है, इसमें स्टाफ भी नहीं लग रहा है, तो बैंकों को भी सस्ता पड़ रहा है, बैंकों को भी बेटा सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, तो बैंक सेव मनी ऑन पेपर, स्टाफ एंड ब्रांच ऑपरेशंस।
फास्ट ट्रांजेक्शंस, अगर आप ऑनलाइन करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग करते हो तो फास्ट होता है, क्विक होता है, इतना वेट नहीं करना पड़ता। आप बैंक जाओ आज, कितना वेट करना पड़ता है, एक एक घंटा, दो दो घंटा। लेकिन आप अगर ऑनलाइन बैंकिंग करते हो तो फास्ट, जल्दी जल्दी ट्रांजेक्शन्स करते हो। ऑनलाइन बैंकिंग अलाउस क्विक फंड ट्रांसफर्स एंड पेमेंट। फिर ऑनलाइन बैंकिंग के हेल्प से आप अपना रिकॉर्ड्स को इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो ना, आजकल के दिन में आप अपना जो स्टेटमेंट्स है, आप अपना जो बैंक स्टेटमेंट है, वो आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। आप अपना पास्ट ट्रांजेक्शन्स देख सकते हो कि कहाँ कहाँ मैंने कितना कितना खर्चा किया। आप पूरा हिसाब लगा सकते हो। आप देख सकते हो फोन के अंदर कि कहाँ कहाँ कितना कितना मैंने खर्चा किया। आप ट्रैक कर सकते हो अपना स्पेंडिंग को। और बेटा, इको फ्रेंडली भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे पेपर का यूज नहीं होता है, पेपर का यूज नहीं होता है, आप फोन का यूज कर रहे हो, आप पेपर का यूज नहीं कर रहे हो। वहां पे पेपर, अगर फिजिकल बैंक में जाते हो तो फॉर्म वॉर्म में लिखवाते हैं तो पेपर का बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग करते हो तो सब कुछ तो फोन से ही हो रहा है, तो पेपर का यूज नहीं होता है, तो इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट को बचाने में भी हेल्प करते हो। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन ऑनलाइन बैंकिंग बताओ आप लोग, जल्दी बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, ईच एंड एवरीवन, हर सब पॉइंट्स बताओ, सब पॉइंट्स बताओ। बोलो भाई बोलो, शर्मा क्यों रहे हो, सब पॉइंट्स बताओ। भैया ये 24/7 एक्सेस, सेव्स टाइम्स एंड एफर्ट, कॉस्ट इफेक्टिव फॉर बैंक, फास्ट ट्रांजेक्शंस, बेटर रिकॉर्ड कीपिंग, इको फ्रेंडली। सिंपल तो है बाबू, सिंपल तो है बाबा, सिंपल तो है। अच्छा, अब बात करते हैं कि एक डिजिटल सिग्नेचर का। आप अगर इलेक्ट्रॉनिकली एक डॉक्यूमेंट्स को साइन करते हो, आप अगर इलेक्ट्रॉनिकली एक डॉक्यूमेंट्स को साइन करते हो, उसका क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या उसका क्या बेनिफिट्स है, उसका क्या बेनिफिट्स है। आप अगर एक डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली साइन करते हो तो उसका बेनिफिट्स क्या है। तो ए, वो डिजिटल सिग्नेचर इज एन इलेक्ट्रॉनिक वे टू साइन साइन डॉक्यूमेंट सिक्योरली। तो ये डिजिटल सिग्नेचर क्या है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स को साइन करते हो सिक्योरली, डिजिटल। उसका क्या क्या बेनिफिट्स है, सबसे पहले तो भैया हाई सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ज्यादा मिलता है। तो इट इट प्रोवाइड्स इनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशंस, मतलब सिक्योरिटी ज्यादा मिलता है। आपसे कोई पेपर में, सुनिए, आपसे कोई पेपर में साइन तो करवा लिया, लेकिन डिजिटली आपको इनक्रिप्शन मिलता है, ऑथेंटिकेशन मिलता है, हाई सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ज्यादा मिलता है, ठीक है। आप अपना डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर में सेव कर सकते हो। आप लोगों को पता है कि डिजी लॉकर क्या होता है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, आधार कार्ड को, पैन कार्ड को, क्लास 10th के रिजल्ट को, क्लास 12th के रिजल्ट को आजकल आप डिजी लॉकर में सेव कर सकते हो, डिजी लॉकर में, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है कि सिग्नेचर विग्नेचर करके आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप उसको बचा सकते हो। लेकिन फिजिकल फिजिकल पेपर रहता था, मान लीजिए आपके पास फिजिकल पेपर रहता था, उसको कोई मान लीजिए फाड़ दिया हिंसा से, या उसको कोई जला दिया। लेकिन आज, आजकल के जमाने में आपके पास ऑनलाइन है सब कुछ, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, आप अपने पर्सनल डेटास को डिजी लॉकर में सेव कर सकते हो बेटा। यही है डिजिटल सिग्नेचर का बेनिफिट, हाई सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी। फिर सेव्स टाइम, ये इंस्टेंटली साइन लेता है, फालतू का पेपर वेपर का वेट नहीं करता है, बहुत सारा टाइम बचाता है आप लोग का, बहुत सारा टाइम बचाता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स कैन बी साइंड एंड सेंट इंस्टेंटली विदाउट प्रिंटिंग ऑन कुरियर। कुरियर वाला आएगा, कुरियर वाला आपका डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा, ये सब नहीं करना पड़ता आपको आजकल के जमाने में। आजकल के जमाने में सब ऑनलाइन ऑनलाइन साइन करो और लेके जाके भेजो। कुरियर का या प्रिंटिंग का कोई भी आपको वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। फिर लीगल लीगल वैलिडिटी, तो डिजिटल सिग्नेचर आर लीगली एक्सेप्टेड, आजकल भैया लीगली एक्सेप्टेड है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बोलता है कि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो लीगली एक्सेप्टेड है, लीगली एक्सेप्टेड। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ज्यादा पैसा भी नहीं खर्चा होता, सेव्स मनी स्पेंट ऑन प्रिंटिंग, स्कैनिंग, पोस्टेज एंड स्टोरिंग पेपर डॉक्यूमेंट्स। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ज्यादा पैसा भी नहीं खर्चा होता है, तो प्रिंटिंग का पैसा बचाता है, स्कैनिंग का पैसा बचाता है, पोस्टेज का पैसा बचाता है। आप ऑनलाइन साइन कर रहे हो तो, अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाता तो ये नोट्स को मेरे को लेके लेके यहाँ पे बैठना पड़ता, तो उसका प्रिंटिंग का खर्चा जाता है, स्कैनिंग का खर्चा जाता है, पोस्टेज का खर्चा जाता है। लेकिन मैं ऑनलाइन यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं टैबलेट से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ यही बात है ना, कॉस्ट इफेक्टिव है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है कि आप पेपर यूज नहीं कर रहे हो। इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसीलिए है कि आप पेपर यूज नहीं कर रहे हो, क्या बाबू, पेपर यूज नहीं कर रहे हो।
तो इट reduces the need of the physical paperwork, making it a green and substantial solution. And ये easy to use है. With the help of the software, user can sign multiple documents quickly, especially in business and work. Easy to use है. हो गया. प्लीज आप लोग लिखो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर. लिखो फटाफट से. प्लीज आप लोग लिखिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर. जल्दी लिखिए फटाफट से. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर. सबसे पहले भैया, हाई सिक्योरिटी. दूसरा, सेव्स टाइम, बहुत सारा टाइम बचाता है. फिर लीगल वैलिडिटी, इसको लीगल मान्यता दिया हुआ है, इसको लीगल साबित किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ने. फिर कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, और इजी टू यूज भी है. इजी टू यूज तो है ही. फिर बोला हुआ है टाइप्स ऑफ फंड ट्रांसफर. कितने टाइप्स के फंड ट्रांसफर है एक्चुअली, कितने कितने टाइप्स के फंड ट्रांसफर है. हम लोग कितने टाइप्स में फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं. सबसे पहला है दोस्तों एनईएफटी. अगर आप बैंक जाते हो ना, तो बैंक आपको ऑप्शन देता है, या तो आप एनईएफटी कर सकते हो, या तो आप आरटीजीएस कर सकते हो. एनईएफटी क्या होता है? एनईएफटी इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग मनी इन बैचेस. मतलब 24 घंटा, सातों दिन, इंक्लूडिंग हॉलीडेज. इट कैन टेक्स इट कैन टेक्स फ्यू आवर्स एंड इज अवेलेबल 24 into 7 इंक्लूडिंग हॉलीडेज. तो एनईएफटी क्या होता है? एनईएफटी मतलब बैचेस में ट्रांसफर होता है. तो एनईएफटी आप कभी भी कर सकते हो. एनईएफटी आप कभी भी कर सकते हो. ऑनलाइन आजकल होता है एनईएफटी. आजकल ऑनलाइन होता है एनईएफटी. ठीक है. तो एनईएफटी आप कभी भी कर सकते हो, बैंक में जाके कर सकते हो, और ऑनलाइन भी कर सकते हो, घर में बैठे बैठे भी कर सकते हो. अगर मान लीजिए अबव 2 लाख का ट्रांसफर करना है, 2 लाख से ज्यादा का ट्रांसफर करना है, 2 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आप आरटीजीएस करते हो. मैं अभी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को टाइप्स ऑफ फंड ट्रांसफर. कितने टाइप्स से फंड आप ट्रांसफर कर सकते हो. सबसे पहला होता है एनईएफटी. एनईएफटी का मतलब, एनईएफटी का फुल फॉर्म बताओ आप लोग. एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. दूसरा होता है आरटीजीएस. आरटीजीएस का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. फिर होता है आईएमपीएस. आईएमपीएस मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस. तो आईएमपीएस आजकल चलने लगा है. अब 24 घंटा, सातों दिन कर सकते हो. आईएमपीएस अलाउस इंस्टेंट फंड ट्रांसफर इवन ऑन हॉलीडेज. यूपीआई हो गया आजकल. यूपीआई के बारे में तो समझा ही दिए. एटीएम फंड ट्रांसफर कर सकते हो आजकल. आजकल एटीएम में जाके, सुनो, एटीएम में जाके दूसरे एटीएम में फंड ट्रांसफर कर सकते हो. एटीएम में जाके आजकल फंड ट्रांसफर कर सकते हो तुम लोग. मोबाइल मोबाइल बैंकिंग ट्रांसफर मतलब कि भैया जीपे फोन पे कर दिए, जीपे कर दिए, फोन पे कर दिए, यूपीआई कर दिया, आईएमपीएस कर दी. ठीक है, यही सब है बेटी, यही सब है बेसिकली. एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, एटीएम फंड ट्रांसफर, मोबाइल बैंकिंग ट्रांसफर. ये भीतर का पॉइंट्स को बना बना के लिख सकते हो. भीतर का पॉइंट्स को बना बना के आप लिख सकते हो. भीतर के पॉइंट्स को आप बना बना के एकदम आराम से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. अब आते हैं 10 मार्क्स क्वेश्चन. ये चैप्टर 10 मार्क्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जरा समझो. अब आते हैं 10 मार्क्स क्वेश्चन. सबसे पहले बोला है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ क्रेडिट और डेबिट कार्ड का. एडवांटेज बताओ और डिसएडवांटेज बताओ क्रेडिट कार्ड का और डेबिट कार्ड. तो देखो जरा, सबसे पहले हम लोग क्रेडिट कार्ड का एडवांटेज पढ़ते हैं. क्रेडिट कार्ड का एडवांटेज पढ़ते हैं. तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बोलता है कि बाय नाउ पे लेटर. मतलब खर्चा तुम कर लो, पैसा बाद में देना. बाबू खर्चा कर लो लेकिन पैसा बाद में देना. क्रेडिट कार्ड में स्कीम होता है कि खर्चा कर लो, एक लिमिट तक खर्चा कर लो. यू कैन परचेज नाउ एंड पे द बिल्स लेटर विच हेल्प्स मैनेज कैश फ्लोस इन अर्जेंट टाइम्स. क्रेडिट कार्ड बोलता है कि खर्चा करो और बाद में पे करते रहना. क्रेडिट कार्ड से क्या होता है? क्रेडिट कार्ड से आपका क्रेडिट स्कोर बनता है, और क्रेडिट स्कोर बनता है तो फ्यूचर लोन्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होता है. फ्यूचर लोन जो मिलता है ना आपको, आपको जो लोन मिलता है ना, वो क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर मिलता है. क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर. तो क्रेडिट कार्ड आपका क्रेडिट स्कोर बनाता है कि आप कितना क्लियर किए हो, कितना स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, कितना कमाते हो, कितना नहीं कमाते हो, आपका आपका ऑन टाइम रिपेमेंट है कि नहीं है, रेगुलर रहते हो कि नहीं रहते हो. तो क्रेडिट स्कोर बनाता है. तो बिल्ड्स क्रेडिट स्कोर. फिर इमरजेंसी यूज. क्रेडिट कार्ड को आप एक बैकअप ऑप्शन में रखते हो. ठीक है. कभी मान लीजिए इमरजेंसी आ गया कुछ, कभी मान लीजिए मेडिकल इमरजेंसी आ गया, पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड तो है ना, खर्चा कर लेते हैं.
कभी मान लीजिए कि मेडिकल इमरजेंसी आ गया, हेल्थ का इमरजेंसी आ गया, न चाहते हुए भी कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई, अब पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो बेटा क्रेडिट कार्ड का यूज कर। फिर रिवॉर्ड एंड कैशबैक के लिए बहुत सारा आप देखते हो फ्लिपकार्ट में या अमेजन में ना, फ्लिपकार्ट में, अमेजन में, ब्लिंकिट में रिवॉर्ड्स मिलता है, कैशबैक मिलता है कि अगर आपके पास कोटक बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो मेनी क्रेडिट कार्ड ऑफर पॉइंट्स, कैशबैक, डिस्काउंट। फ्लिपकार्ट या अमेजन में देखोगे आप, फ्रॉड प्रोटेक्शन है। मोस्ट बैंक प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम मिसयू इफ द कार्ड इज लॉस्ट। ठीक है, अगर आपका कार्ड खो गया, आपका कार्ड खो गया तो बैंक आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है, बैंक आपके कार्ड को तुरंत ब्लॉक कर देता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड जो है ये फ्रॉड प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। मान लीजिए आपका कार्ड कोई चुरा लिया, एटीएम में वो ट्राई कर रहा है, एटीएम में वो 3 बार से ज्यादा अगर ट्राई कर लेगा ना, तो ये कार्ड ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, पता है। एटीएम में अगर आप 3 बार से ज्यादा ट्राई कीजिएगा, पिन नहीं दे पाइएगा, तो तुरंत के तुरंत ब्लॉक हो जाता है, तुरंत के तुरंत ब्लॉक हो जाएगा बाबू, खेल खत्म। ठीक है, क्लियर है, एडवांटेज क्लियर है। एडवांटेज बताइए, क्रेडिट कार्ड का एडवांटेज बताइए आप लोग प्लीज जल्दी। क्रेडिट कार्ड का एडवांटेज बताओ। बाय नाउ पे लेटर, बिल्ड्स क्रेडिट स्कोर, इमरजेंसी यूज के लिए, रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक के लिए, फ्रॉड प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, अब इसका बेइज्जती करना पड़ेगा, बेइज्जती सुनिए। हाई इंटरेस्ट चार्जेस, कभी कभी इंटरेस्ट चार्जेस बहुत ज्यादा रहता है क्रेडिट कार्ड का, कभी कभी इंटरेस्ट चार्जेस बहुत ज्यादा रहता है। इफ यू डोंट बिल, if you if you don't pay the full bill on time तो बैंक चार्ज हाई इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट। अगर तुमने फुल बिल पे नहीं कर पाया तो बैंक तुमसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्जेस ज्यादा रहता है इसका। अगर मान लो कि 3% का चार्ज लगता है लेकिन फुल नहीं पे कर पाया, तो सीधा बैंक बोलेगा कि अब भैया 10% दो तुम, अब 10% दो। आउट, ओवर स्पेंडिंग रिस्क, तो आपके हाथ में अगर क्रेडिट कार्ड रहेगा तो आप ज्यादा स्पेंड नहीं करोगे या बिल्कुल करेंगे। मन एकदम मचलता रहेगा कि पैसा तो है ही, क्रेडिट कार्ड में तो लिमिट तो है ही, ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, आप ओवर स्पेंड कर दोगे, आप ज्यादा खर्चा कर दोगे। ठीक है, ओवर स्पेंडिंग रिस्क, सिंस यू डोंट पे इमीडिएटली इट इजी टू स्पेंड मोर देन नीडेड। फिर यहाँ पे डेट ट्रैप है, ये क्रेडिट कार्ड क्या है, डेट ट्रैप। आप कर्जे में डूबते जाओगे, डूबते जाओगे, डूबते जाओगे, ये एक डेट ट्रैप है बेटा। क्रेडिट कार्ड से आप कर्जा में डूबते जाते हो, ये एक डेट ट्रैप है। बताइए, हाई इंटरेस्ट चार्जेस, ओवर स्पेंडिंग रिस्क, फिर डेट ट्रैप, एनुअल एंड हिडन फीस। उसमें ना क्रेडिट कार्ड में ना बहुत सारा एनुअल फीस रहता है, लेट पेमेंट चार्ज रहता है, हिडन सर्विस चार्ज रहता है। तो ये सब चार्जेस के बारे में ना बैंक वाला बोलेगा नहीं, बोलेगा अरे ले लीजिए ना, बहुत सस्ता है, सस्ता है, सस्ता है। लेकिन एनुअल फीस भी रहता है उसका। क्रेडिट कार्ड में बेटा एनुअल फीस, लेट पेमेंट चार्जेस, हिडन सर्विस चार्जेस भी रहता है। क्लियर है। एंड एक क्रेडिट कार्ड की वजह से अगर आप पेमेंट में थोड़ा सा लेट हो गए, अगर आप पेमेंट में थोड़ा सा लेट हो गए, अगर आप पेमेंट में मिस कर गए, तो आपका क्रेडिट स्कोर डैमेज होता है। उससे आपका क्रेडिट स्कोर डैमेज होता है, मतलब फ्यूचर में आपको लोन नहीं मिलेगा। फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा, फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर ही फ्यूचर का लोन मिलता है, तो क्रेडिट स्कोर डैमेज होता है इससे। क्लियर है। फिर एडवांटेजेस ऑफ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का क्या एडवांटेज है, ये डायरेक्ट अकाउंट यूज है, मतलब ये मनी को आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में यूज कर सकते हो। वो जो मनी है, वो जो पैसा है, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से आया है, आप ओवर स्पेंड नहीं किए हो। आपके बैंक में जितना पैसा है उतना ही पैसा आप खर्चा कर रहे हो, सीधा सा बात है, डायरेक्ट अकाउंट यूज। डेबिट कार्ड का ये फायदा है कि बैंक में जितना पैसा है तुम्हारा, उस हिसाब से, मेरा औकात के हिसाब से मैं खर्चा कर रहा हूं। और क्रेडिट कार्ड एक बार हाथ लग गया, तब आप आई ना देखते हो ना बाई देखते हो, खर्चा करते रहते हो। लेकिन डेबिट डेबिट कार्ड में क्या होता है, डेबिट कार्ड में आप बैंक अकाउंट के बारे में सोचते हो कि बैंक अकाउंट में तो भैया सिर्फ मेरे 50 रुपए पड़े हैं, बैंक अकाउंट में तो 50 रुपए पड़े हैं, कैसे खर्चा करूं। तो आप ज्यादा खर्चा नहीं कर पाते, ओवर स्पेंडिंग नहीं करते हो। नो इंटरेस्ट और डेट, सिंस यू आर यूजिंग योर ओन मनी एंड देयर इज नो इंटरेस्ट चार्जेस और रीपेमेंट वरीज। ठीक है, तो डेबिट डेबिट कार्ड में कोई इंटरेस्ट चार्जेस आपको देना नहीं पड़ता, डेबिट कार्ड में कोई भी इंटरेस्ट चार्जेस आपका लगता नहीं है। फिर फिर क्विक एंड इजी पेमेंट,
यहाँ पे डेबिट कार्ड में आप बहुत ज्यादा क्विकली और बहुत ज्यादा इजीली पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड वाइडली एक्सेप्टेड है हर जगह, शॉपिंग मॉल्स में, रेस्टोरेंट में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, हर जगह डेबिट कार्ड एक्सेप्टेड है, हर जगह डेबिट कार्ड एक्सेप्टेड है। इजी टू गेट एंड यूज। तो बैंक आपको इजीली डेबिट कार्ड देता है। डेबिट कार्ड के लिए कुछ भी नहीं, अगर आप बैंक में जाओगे और बैंक में जाके खाता खुलवाओगे, उसी में आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है। तो इजीली आपको मिल जाता है, उसको यूज करो। इजीली आपको मिल जाता है, उसको यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांटेज बोलो डेबिट कार्ड का, प्लीज चैट बॉक्स में बताइए एडवांटेजेस। एडवांटेजेस बताइए भैया। डायरेक्ट अकाउंट यूज, नो इंटरेस्ट और डेट, वाइडली एक्सेप्टेड, इजी टू गेट एंड यूज। एडवांटेज बताइए। फिर बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डेबिट कार्ड। डिसएडवांटेजेस ऑफ डेबिट कार्ड सुनिए। डेबिट कार्ड में क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलता है। क्या आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। यू कैंट बोरो मनी और डिले पेमेंट लाइक ए क्रेडिट कार्ड अलाउ। क्लियर है। लोअर सिक्योरिटी, इफ योर कार्ड और पिन इज स्टोलन, अगर मान लो कार्ड खो गया, कार्ड खो गया, अगर मान लो कार्ड खो गया या पिन चोरी हो गया, तो मनी कैन बी विथड्रॉन इंस्टेंटली फ्रॉम योर अकाउंट। इंस्टेंटली वो पैसा चोरी हो जाएगा। अगर कार्ड खो गया या पिन चोरी हो गया तो इंस्टेंटली जितना पैसा है वो चोरी हो जाएगा आपके अकाउंट से। फिर नो रिवॉर्ड्स और, तो ये डेबिट कार्ड से कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता। डेबिट कार्ड से कोई भी रिवॉर्ड, डिस्काउंट विस्काउंट कुछ भी नहीं मिलता, कैशबैक वैशबैक कुछ भी नहीं मिलता। आप देखे होगे अमेजन फ्लिपकार्ट में देखोगे, खाली खाली ये लोग क्रेडिट कार्ड बोलता है, डेबिट कार्ड से कुछ भी नहीं मिलता। मोस्ट डेबिट कार्ड ये डोंट ऑफर कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, डिस्काउंट लाइक क्रेडिट कार्ड। ठीक है। एंड इसका एक डेली स्पेंडिंग लिमिट है, तो ये ठीक है कि डेली आप 49,000 9,099 तक ही आप निकाल सकते हो, और स्पेंडिंग लिमिट भी रहता है। तो बहुत सारे डेबिट कार्ड में ना स्पेंडिंग लिमिट रहता है कि पर डे आप इतना तक ही स्पेंड कर सकते हो। पर डे आप इतना तक ही स्पेंड कर सकते हो, इतना इतना तक ही आप निकाल सकते हो। और 5, लिमिटेड डिस्प्यूट प्रोटेक्शन। इट कैन बी हार्डर टू गेट रिफंड्स और चार्ज बैक इफ देयर इज ए मिस्टेक इन पेमेंट। अगर डेबिट कार्ड से मिस्टेकनली आपसे पेमेंट हो गया तो वो रिफंड नहीं मिलेगा आपको। मिस्टेकनली आपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दिया है तो वो रिफंड नहीं मिलता है। तो डेबिट कार्ड का डिसएडवांटेज क्या क्या है? नो क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा उसमें। अगर बैंक में खत्म हो गया पैसा, खत्म हो गया। लोअर सिक्योरिटी, अगर आपका पिन चोरी हो गया, कार्ड चोरी हो गया, तो वो कोई इंस्टेंटली निकाल के लेके जाएगा। नो रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स। ठीक है। नो रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स, जैसे क्रेडिट कार्ड को बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, यहाँ पे डिस्काउंट रिवॉर्ड्स नहीं मिलेगा। फिर डेली स्पेंडिंग लिमिट है इधर, लिमिटेड डिस्प्यूट प्रोटेक्शन है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वो डिजिटल सिग्नेचर एंड डिजिटल वॉलेट्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। तो एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर क्या है, ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे। हाई सिक्योरिटी। एडवांटेजेस और फीचर्स एक ही है। एडवांटेजेस और फीचर्स एक, ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का पढ़े थे कि नहीं, हाँ कि ना बोलो। तो लिख, तो वही पॉइंट्स लिख देना, आपको अलग से पॉइंट नहीं लिखना पड़ेगा, वही पॉइंट लिख देना। हाई सिक्योरिटी, सेव्स टाइम्स, लीगली 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 एक्सेप्टेड, कॉस्ट इफेक्टिव, इजी स्टोरेज एंड टैकिंग। ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर का ऑलरेडी हम लोग बोले थे फीचर्स, उसी का पॉइंट्स लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, उसी का पॉइंट्स लिख देना। अभी आइए ये डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है। क्या क्या इसके लिमिटेशन है एक डिजिटल सिग्नेचर का दोस्तों? लिमिटेशन क्या क्या है? सबसे पहले उसके लिए चाहिए इंटरनेट एंड सॉफ्टवेयर। एक डिजिटल सिग्नेचर के लिए चाहिए इंटरनेट एंड सॉफ्टवेयर। आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है, डिवाइस नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप कैसे करोगे साइन, बताओ। डिजिटल सिग्नेचर के लिए आपको इंटरनेट भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए। नहीं है तो नहीं है, तो साइन नहीं हो सकता, सॉरी। फिर टेक्निकल नॉलेज चाहिए आपको, वो नॉलेज चाहिए दोस्तों। आपको नहीं पता कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे कैसे करना है, तो कैसे कर पाओगे? सम यूजर्स में फाइंड इट हार्ड टू यूज विदाउट ट्रेनिंग। ठीक है। फिर यहाँ पे उसका जो है, उसका ये वैलिडिटी एक्सपायरी हो जाता है, उसका वैलिडिटी एक्सपायरी हो जाता है।
तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स हैव एन एक्सपायरी डेट, मतलब एक सिग्नेचर सिर्फ 1 साल तक चलेगा या 2 साल तक चलेगा या 3 साल तक चलेगा, ऐसे करके एक्सपायरी डेट रहता है, ठीक है। ये एक तो भैया डिसएडवांटेज है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि डिजिटल सिग्नेचर का एक एक्सपायरी रहता है, ठीक है, कि 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक चलेगा। सिक्योरिटी रिस्क इफ मिसयूज्ड, इफ द प्राइवेट की इज लीक्ड अदर में मिसयूज योर डिजिटल आइडेंटिटी, ठीक है। अगर मान लो कि तुम्हारा डेटा, तुम्हारा प्राइवेट की लीक हो गया, तो वो मिसयूज कर सकता है, वो तुम्हारा डिजिटल आइडेंटिटी को मिसयूज कर सकता है। नॉट एक्सेप्टेड एवरीवेयर, ये डिजिटल सिग्नेचर ना एक्सेप्टेड नहीं है, हर जगह एक्सेप्टेड नहीं है, हर जगह एक्सेप्टेड नहीं है। तो एक बार बोलो चैट बॉक्स में, एक बार बोलो आप लोग चैट बॉक्स में, सबसे पहले नीड फॉर इंटरनेट एंड सॉफ्टवेयर। डिजिटल सिग्नेचर के लिए भैया इंटरनेट चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा, ये टेक्निकल नॉलेज नीडेड है, अगर किसी को नॉलेज ही नहीं है उस काम का, तो फिर डिजिटल सिग्नेचर कैसे होगा। फिर वैलिडिटी एक्सपायरी, बहुत सारा डिजिटल सिग्नेचर का वैलिडिटी जो है वो एक्सपायर हो जाता है। फिर चौथा, सिक्योरिटी रिस्क इफ मिसयूज्ड, सिक्योरिटी रिस्क एंड नॉट एक्सेप्टेड एवरीवेयर। ओके, अब बात करते हैं, सुनिए, अब बात करते हैं डिजिटल वॉलेट्स का। अब डिजिटल वॉलेट्स मतलब क्या होता है भैया, जैसे पेटीएम वॉलेट्स, पेटीएम वॉलेट्स। अब बात करते हैं डिजिटल वॉलेट्स का एडवांटेज का। यहाँ पे क्या होता है, क्विक एंड इजी पेमेंट। तो अगर आपका वॉलेट में पैसा है, अगर आपका एक डिजिटल वॉलेट है, उस वॉलेट में पैसा है, तो आप क्विकली और इजीली अपने फोन के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो डिजिटल वॉलेट्स अलाउ फास्ट एंड सिंपल पेमेंट थ्रू मोबाइल फोन्स। इसको 24 घंटा, सातों दिन एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अगर अगर मान लीजिए पेटीएम वॉलेट्स में अगर कुछ पैसे आप रखे हो, 1000 रुपए रखे हो, तो उसको कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, कभी भी कहीं भी, कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो उसको। वो सेफ एंड सिक्योर रहता है, क्योंकि उसमें आपको पिन लगता है, फिंगरप्रिंट लगता है, ओटीपी लगता है। जब आप पे करने जाते हो तो एक पिन दबाते हो ना, तो मोस्ट वॉलेट्स यूज पिन, फिंगरप्रिंट्स या ओटीपी ऑप्शंस। वॉलेट्स में पिन का ऑप्शन रहता है, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन रहता है, ओटीपी का ऑप्शन रहता है, सेफ एंड सिक्योर भी रहता है। नो नीड फॉर कैश और कार्ड। तो अगर आपके ऑनलाइन वॉलेट में, अगर आपके डिजिटल वॉलेट्स में, बेटा डिजिटल वॉलेट्स में अगर पैसे हैं, तो कैश और कार्ड्स का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑफर्स एंड डिस्काउंट, कभी कभी वॉलेट्स के लिए कैशबैक, रिवॉर्ड, स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है। कभी कभी आप डिजिटल वॉलेट्स का यूज करते हो ना, तो उस पर आपको कैशबैक, रिवॉर्ड्स, स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है। बात करते हैं डिसएडवांटेज का। सबसे पहले भैया, ये पेटीएम वॉलेट या कोई डिजिटल वॉलेट यूज करने के लिए इंटरनेट चाहिए। अगर हमारे पास इंटरनेट ही नहीं है, तो फिर कैसे यूज करेंगे डिजिटल वॉलेट। तो इंटरनेट रिक्वायर्ड, ए वर्किंग इंटरनेट, एक वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन इज नीडेड टू मेक ट्रांजेक्शंस। एक ट्रांजेक्शंस को करने के लिए हमको इंटरनेट कनेक्शंस चाहिए, इंटरनेट कनेक्शंस। दूसरा, लिमिटेड यूज एट सम प्लेसेस, सम लोकल शॉप्स और एरियाज में नॉट एक्सेप्ट वॉलेट पेमेंट। अब देखो, मेरा आसपास का एक तो मिठाई दुकान है, मिठाई दुकान, वो बोलता है कि हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेगा। वो बोलता है कि कैश दाओ, আমি ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट করব না। तो फिर तो वहां पे यूज नहीं होगा मेरा डिजिटल वॉलेट, ये एक डिसएडवांटेज है। फिर सिक्योरिटी रिस्क इफ फोन इज लॉस्ट, अगर मान लो फोन हरा गया कहीं पे, फोन हरा गया, तो कोई फोन को हैक करके मेरा गूगल गूगल पे में पहुंच सकता है, मेरा डिजिटल वॉलेट में पहुंच सकता है। फोन अगर मान लो मेरा खो गया, तो वो वॉलेट वॉलेट बैलेंस जो है, वॉलेट में जो पैसा है, वो रिस्क पे है ना। इफ योर फोन इज लॉस्ट और हैक्ड, योर फोन बैलेंस में भी रिस्क। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज पेमेंट, अगर आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का पेमेंट करना है, तो फिर आप डिजिटल वॉलेट से पेमेंट नहीं कर सकते। मेनी वॉलेट्स हैव ट्रांजैक्शन लिमिट, वॉलेट में आप 10,000, 20,000 या 1 लाख तक ही रख सकते हो। अगर आपको 5 लाख, 10 लाख पेमेंट करना है, तो फिर आप नहीं कर सकते वो। अच्छा, वॉलेट का ना रिचार्ज आपको नीडेड रहता है, हमेशा आपको रिचार्ज पहले करना पड़ता है, फिर जाके वॉलेट में पैसा पड़ता है। अरे पेटीएम वॉलेट्स की जैसा है बाबू, पेटीएम वॉलेट्स की जैसा, समझिए तुम लोग, पेटीएम वॉलेट्स की जैसा है। अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। वही सारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, फीचर्स जो पढ़े थे ना, वही एडवांटेज है। सबसे पहले, ये 24/7 एक्सेसिबिलिटी,
ऑनलाइन बैंकिंग को आप चौबीसों घंटे सातों दिन एक्सेस कर सकते हो, एनीवेयर, इवन ऑन हॉलीडेज। ये एडवांटेज है, सबसे पहला वाला एडवांटेज। फिर इससे भैया टाइम सेविंग होता है। अगर मैं ऑनलाइन बैंकिंग कर रहा हूँ, घर से मैं बैंकिंग वैंकिंग कर रहा हूँ, अगर मैं मनी मनी पेमेंट, बिल ट्रांसफर घर से कर रहा हूँ, तो इससे मेरा टाइम सेविंग होता है। इजी फंड ट्रांसफर होता है, मैं इजीली अपना फंड को एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई के थ्रू मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। मनी कैन बी ट्रांसफर्ड क्विकली यूजिंग सर्विसेज लाइक एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई। लाइक करो, आज का लाइक टारगेट 1000 है। लाइक करो, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? लो ऑपरेशन, लो ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑनलाइन 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 बैंकिंग रिड्यूसेस द नीड्स ऑफ द फिजिकल ब्रांच। ठीक है, ऑपरेशनल कॉस्ट कम जाता है, मतलब एक बैंक को खर्चा खर्चा कम जाता है। और क्या होता है कि बेटर रिकॉर्ड कीपिंग, ये सब तो पढ़ ही लिए थे। फीचर्स का पॉइंट लिख देना एडवांटेज में। फीचर्स का पॉइंट एडवांटेज में लिख दीजिएगा। फीचर्स का पॉइंट ही एडवांटेज में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना बना के लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत है। फिर यहाँ पे आते हैं डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग क्या है? साइबर सिक्योरिटी रिस्क, कि आपका अकाउंट हैक हो सकता है, कोई फ्रॉड कर सकता है, कोई फ्रॉड कर सकता है। सबसे पहले यस, सबसे पहले क्या है कि साइबर सिक्योरिटी रिस्क, कोई हैक कर सकता है, कोई फ्रॉडस्टर फ्रॉड कर सकता है, आपके मनी, आपके डेटा को चोरी कर लेगा। दूसरा, इंटरनेट डिपेंडेंसी। अब देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए इंटरनेट चाहिए, एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इट रिक्वायर्स ए स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। ऑनलाइन, अगर आप सही तरीके से ऑनलाइन ऑनलाइन बैंकिंग करना चाहते हो तो एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी भैया टेक्निकल एरर्स, कभी कभी सर्वर इशू हो जाता है या ऐप क्रैश हो जाता है। कभी कभी गूगल गूगल पे आप कर रहे हो लेकिन गूगल पे हो नहीं रहा है। ये पेटीएम आप कर रहे हो, फोन पे कर रहे हो, लेकिन फोन पे हो नहीं रहा है, गोल गोल घूमे जा रहा है। अब कभी कभी टेक्निकल एरर्स आता है। ठीक है। लैक ऑफ लैक ऑफ पर्सनल सपोर्ट। तो यहाँ पे कोई फेस टू फेस सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए नहीं है। ठीक है, जैसे आप ट्रेडिशनल बैंक में जाते थे, बैंक में अगर फॉर्म वॉर्म नहीं आता था भरने के, तो कोई ना कोई हेल्प कर देता था आपका। यहाँ पे कोई फेस टू फेस सपोर्ट करने के लिए आपका नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग करना आपको खुद ही है, आता है तो करो, नहीं आता तो मत करो, ऐसा वाला। जैसे पहले के जमाने में होता था कि बैंक गए, कुछ फॉर्म नहीं आया तो किसी से पूछ लिए, तो आप किसी से पूछ नहीं सकते हो, फेस टू फेस हेल्प नहीं ले सकते हो, सॉरी। अच्छा, फिर आ गया, देखिए, इलिटरेसी। इलिटरेसी मतलब यहाँ पे डिजिटल इलिटरेसी। सबको तो ऑनलाइन बैंकिंग यूज करना नहीं आता ना। आपको यूज करना आता है, हमको यूज करना आता है, तो लेकिन सबको यूज करना नहीं आता ना। सीनियर सिटीजन को नहीं यूज करना आता है, मतलब ये पापा चाचा को यूज करना नहीं आता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। ऑनलाइन बैंकिंग का बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला प्रॉब्लम है साइबर सिक्योरिटी रिस्क, इंटरनेट डिपेंडेंसी, टेक्निकल एरर्स, लैक ऑफ पर्सनल सपोर्ट एंड डिजिटल इलिटरेसी। ठीक है, समझ में आया? चैप्टर खत्म। इतना इतना करके पढ़ना है। और सुनो ना, ई बुक को एक बार बस ओवरव्यू कर लेना। ओवरव्यू मतलब देख लेना, बस बस देख लेना, बस देख के चले जाना। ई बुक को एक बार ओवरव्यू कर लेना। ई बुक और संजीवनी बूटी आपको दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर। ई बुक को जस्ट ओवरव्यू कर लेना, लेकिन पढ़ना है आपको संजीवनी बूटी से ही। संजीवनी बूटी को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो और ई बुक को जस्ट देख के चले जाना बस। ठीक है, ई बुक प्लस संजीवनी बूटी। क्लियर है? समझ में आ गया? बोलो भाई बोलो। यहीं पे खत्म करते हैं सेशन। चैप्टर नंबर 4 कुछ 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 देर में आएगा। चैप्टर नंबर 4, ठीक है, अनाउंस कर देंगे। चैप्टर नंबर 4 कुछ देर में आएगा, अनाउंस कर देंगे। ठीक है, छोटा छोटा चैप्टर हो जाएगा, फटाफट से हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 कुछ कुछ देर में आएगा, अनाउंस कर देंगे। आधे घंटे का सेशन है, हो जाएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक करो, लाइक लाइक लाइक।